एक ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा। और हरियाणा के अंदर ये विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा एवं जन संवाद यात्रा, विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा। ये यात्रा हरियाणा के अंदर ये शुरू होगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 वर्षों में जितनी भी योजनाएं हैं और जिन योजनाओं का लाभ नीचे तक जा रहा है, और उसी कड़ी के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार में 9 वर्षों में जो योजनाएं बनी हैं, जो अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचा है अंत्योदय की भावना से, इस यात्रा का मकसद गांव-गांव के अंदर जाकर के इस यात्रा के माध्यम से कि जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे बात करना, या कोई छूट गया है उसकी एप्लीकेशन लेना। नरेंद्र मोदी जी का एक ध्येय है कि हमारी सरकार हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। यही ध्येय प्रदेश सरकार का है, मनोहर लाल जी की सरकार का है कि सरकार की योजना गरीब के घर तक जानी चाहिए। अंत्योदय की भावना से जो अंतिम लाइन के अंदर व्यक्ति है उस तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। इस सब विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा ये शुरू होगी। और उसकी रचना के लिए, क्योंकि हमारे जैसा अभी बताया भी है, हमारे सभी सांसदगण, केंद्र के मंत्रीगण, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण और हमारे सभी विधायकगण और सभी चुनाव लड़े 2019 के चुनाव में सभी प्रत्याशी और सभी हमारे जिलाध्यक्षों के साथ साथ हमारे सभी प्रभारी, जिला के प्रभारीगण और हमारे लोकसभा के विस्तारक, और उसके साथ साथ जो हमारे इस विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं, हर जिला के कोऑर्डिनेटर वो इस बैठक के अंदर सभी मौजूद हैं। कि ध्येय है कि कोई गरीब व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, और उसको लेकर के ये यात्रा ये शुरू होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा का हरियाणा के अंदर शुभारंभ करेंगे। सभी हमारे इस यात्रा के अंदर विधायकगण रहेंगे, सभी हमारे सांसदगण रहेंगे, सभी हमारे जिला परिषद के चेयरमैन रहेंगे और सभी हमारे मेयर रहेंगे। इस यात्रा के अंदर वो जहां जहां भी इसकी सारी रचना योजना बनेगी, इसका एक रोड मैप बना करके घर घर तक, गांव गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, और अगर जो छूटे हैं ऐसे लोगों को सरकार की योजना के साथ जोड़ना। और ये यात्रा 60 दिन तक ये चलेगी, और उसके अंदर सभी हमारे, जैसे मैंने कहा है कि हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उनका सबका समय लेकर के हर कार्यक्रम में, इस यात्रा में कोई ना कोई एक प्रमुख व्यक्ति उसके अंदर रहने वाला है, वो रहेगा। और आज ये इस योजना और रचना को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है। सरकार की अभद्र भाषा बोल रही है, वो निंदनीय है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की दुकान से सामान खत्म हो चुका है। अगर हम देखें 55 साल तक राहुल गांधी को इस बात का भी ध्यान करना चाहिए कि वो और उनका परिवार सत्ता में रहा है 55 साल तक, और 55 सालों में लोगों को ये तो बोलते रहे कि हम गरीबी को हटाएंगे, परंतु मेरे ख्याल से वो गरीबी ना हटाने के अंदर वो कामयाब नहीं रहे। क्या कारण रहे उसके? वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहा। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से जो कहा है उसको किया है, उसको सार्थक रूप देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 वर्षों में और मनोहर लाल जी ने गरीब व्यक्ति तक योजना पहुंचाने का काम किया। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है
कि वो 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकता है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये मोदी की गारंटी है जो दे रहे हैं मोदी जी। ये मनोहर लाल जी की गारंटी है जो इसको विस्तार रूप दिया है कि चिरायु कार्ड इसके साथ जोड़ा है कि आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा, ना उसे किसी की तरफ देखने की जरूरत है। इस योजना के माध्यम से जुड़ करके अगर उसको दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है तो अपना इलाज करा सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और उन माताओं बहनों को जिनके घर के अंदर राहुल गांधी और उनके परिवार ने आज तक लोगों को गैस की लाइन में खड़े करके रखा, नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की। ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है। मैंने कहा है कि उनकी दुकान से सामान खत्म हो चुका है, वो बौखलाए हुए हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है, मर्यादित भाषा बोलते हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा बोलते हैं ताकि लोगों के ध्यान को डाइवर्ट किया जाए